Assalamualaikum. My dear students, today we are going to discuss question number 4, exercise 2.3. क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आप इनको सिंप्लीफाई कर दें। बेटा सबसे पहले क्वेश्चन हमारे साथ है पार्ट फर्स्ट, क्यूब रूट। ये क्यूब रूट की निशानी है जब भी रेडिकल साइन के साथ इधर स्मॉल 3 आ जाए तो इसका मतलब होता है क्यूब रूट। क्यूब रूट की जो वैल्यू है वो है 1/3, स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2। इसी तरह हमारे साथ फोर्थ रूट 1/4, फिफ्थ रूट 1/5। इधर हमें क्यूब रूट दिया गया है, इसके अंदर जो है 125x जो है हमें दिया गया है। हमें कहा जा रहा है कि आप इनको सिंप्लीफाई कर दें। बेटा हम 125 को 5 क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 5 × 5 25 और फिर हम 25 को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इससे 125 आता है। मीन्स कि हम 5 क्यूब की फॉर्म में 125 को लिख सकते हैं। फिर उसके साथ x ब्रैकेट्स क्लोज कर दिए और इनके ऊपर जो है हमने क्यूब रूट जो है लिख लिया। क्यूब रूट की वैल्यू जो है वो है 1/3। मीन्स कि ये जो क्यूब रूट आया हुआ है इसकी जो वैल्यू बनती है वो है 1/3। फिर बेटा ये क्यूब रूट जो है ये 5 क्यूब के ऊपर भी है, इसके अलावा x के ऊपर भी है, तो हमने हर एक के ऊपर जो है क्यूब रूट लिख लिया अलग-अलग। अच्छा, पावर के ऊपर जब पावर आ जाता है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 जो है वो मल्टीप्लाई होगा 1/3 के साथ। तो बेटा इधर जो है 3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, हमारे साथ क्या बच जाता है 5। x की जो क्यूब रूट हम फाइंड नहीं कर सकते, तो ये जो है इधर ही क्यूब रूट के अंदर ही रह जाएगी, क्योंकि हम इसके ऊपर जो है क्यूब रूट ख़त्म नहीं कर सकते। तो ये हमारा आंसर हो गया। पार्ट सेकंड में बेटा क्यूब रूट लिया गया है, इसके नीचे 8/27 और हमें कहा जा रहा है कि आप इनको सिंप्लीफाई कर दें। मीन्स कि आप इनकी क्यूब रूट वैल्यूज़ मालूम कर लें। 8 को हम 2 क्यूब की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि 2 × 2 तो 4 आ गया, 4 × 2 8। तो 2 को जब हम 3 बार, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है कि 2 को आप 3 बार जो है मल्टीप्लाई कर दें तो उससे 8 आ जाए, तो हमने 8 को 2 क्यूब की फॉर्म में लिख लिया। इसी तरह 27 जो है वो हम 3 क्यूब के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि क्यूब का मतलब होता है कि 3 को जो है आप 3 दफ़ा मल्टीप्लाई कर दें। 3 3 9, 9 3 27। इसी तरह बेटा फिर इसके ऊपर हमने क्यूब रूट की वैल्यू लिख ली 1/3। पावर के ऊपर पावर आया हुआ है तो हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि पावर के ऊपर जब दूसरा पावर आता है तो वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 3 के साथ 1/3 मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसी तरह इस 3 के साथ भी 1/3, क्योंकि क्यूब रूट जो है वो दोनों टर्म्स के ऊपर है। तो 3 आपस में कैंसिल हो जाते हैं, तो हमें 2 बचता है इधर, और यहाँ पे भी 3 कैंसिल हो जाते हैं, हमारे साथ क्या बचता है 3। तीसरा पार्ट है बेटा, इधर आप देख लें, इधर कोई भी डिजिट वगैरह मौजूद नहीं। जब भी इधर कोई छोटी सी मतलब 3 4 5 कोई भी डिजिट, स्मॉल डिजिट मौजूद नहीं होता, तो इसका मतलब रहता है कि ये बेटा स्क्वायर रूट, और स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो है 1/2। तो इधर स्क्वायर रूट जो है इसके ऊपर आया हुआ है, नीचे हमारे साथ 625x³ y4 डिवाइडेड बाय 25x² सबसे पहले बेटा हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे। 625 जब 25 पे डिवाइड होता है तो इससे 25 आंसर आता है। इसी तरह ये दोनों बेसिस सेम है और ये दोनों आपस में डिवीजन फॉर्म में है। जब भी दो टर्म्स जिनके बेस बेटा इधर x आया हुआ है, इनको हम बेस कहते हैं। जब भी दो टर्म्स
जिनके बेसिस सेम हो तो इनके और डिवीजन फॉर्म में हो तो इनके पावर्स जो है वो आपस में माइनस होते हैं। तो 3 से क्या माइनस होगा 1, क्योंकि x के ऊपर इस वक्त 1 पावर मोर है। ठीक है बेटा, इसी तरह ये दो टर्म्स भी आपस में डिवीजन फॉर्म में हैं और इनके बेसिस सेम है, मींस के y इसका भी बेस है, इसका भी बेस y है, तो इनके पावर भी आपस में क्या होंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 3 - 1 4 - 2। तो सिंप्लीफाई करने के बाद इधर 625 डिवाइड बाई 25 से 25 आता है और इधर से एक्स स्क्वायर और इधर से 4 - 2 से वाई स्क्वायर। अच्छा बेटा, स्क्वायर रूट जो है इसकी जो वैल्यू है वो है 1/2 और इसी तरह हम 25 को 5 स्क्वायर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो फिर अगले स्टेप में, क्योंकि ये स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है ये इन तीनों के ऊपर है, तो इस टर्म के ऊपर भी हमने 1/2 ले लिया। अच्छा, पावर के ऊपर पावर आया हुआ है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, इसी तरह 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2, 2 मल्टीप्लाई होगा। जब भी पावर के ऊपर पावर आ जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं। ठीक है बेटा, तो इधर जो है 2 2 कैंसिल, 5 बच गया, 2 2 कैंसिल x और यहाँ पे भी 2 2 कैंसिल y, तो 5xy हमारा आंसर है। चौथा पार्ट जो है इंतहाई आसान, 3y - 5 ब्रैकेट में क्लोज किया हुआ है, इसके ऊपर स्क्वायर है और फिर इसके ऊपर जो है स्क्वायर रूट लिया गया है। तो स्क्वायर रूट की जो वैल्यू है वो है 1/2। तो पावर के ऊपर जो है पावर है, ठीक है, क्योंकि स्क्वायर रूट की वैल्यू 1/2 बनती है, तो पावर के ऊपर जब पावर आ जाए तो ये आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ। ठीक है बेटा, तो 2 2 कैंसिल, हमारे साथ आंसर जो है वो क्या बनता है, 3y - 5। फिर पांचवा पार्ट हमारे साथ है। अच्छा बेटा, ये 6th रूट नहीं है, क्योंकि आप इस डिजिट को देख लें, एक तो ये करीब नहीं है इस रेडिकल का साइन, दूसरा ये बड़ा लिखा हुआ है। जब भी छोटा सा हिस्सा इसके करीब इधर लिखा जाए तो उससे फिर ये बनता है कि ये, फिर हम देखते हैं अगर इधर 3 होता है तो क्यूब रूट, अगर इधर 4 है तो 4th रूट, अगर इधर 5 है तो इधर जो है इसके नज़दीक ये 6 नहीं है और 6 जो है वो बड़ा लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि ये 6 जो है ये सिर्फ 6 है, ये 6th रूट नहीं है, ये हमारे साथ इस टाइम सिर्फ स्क्वायर रूट है। तो 6, अच्छा 18 को हम इस तरीके से लिख सकते हैं, 3 3 are 9 और फिर 9। प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल लेक्चरर मूसा। 9 को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दें तो इससे 18, तो हमने इसको 18 को स्प्लिट फॉर्म में लिख लिया, 3 3 are 9, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 18, और इसके ऊपर जो है ये जो स्क्वायर रूट आया हुआ है इसकी वैल्यू जो है 1/2। फिर 3 मल्टीप्लाई बाई 3 को हम 3 स्क्वायर की फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर का मतलब है कि 3 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया जाए, मल्टीप्लाई बाई 2 इसके ऊपर स्क्वायर रूट। फिर 6 अपनी जगह पे, पावर के ऊपर पावर आया हुआ है तो ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो 2 मल्टीप्लाई होगा 1/2 के साथ, इसी तरह इस के ऊपर भी 1/2 आ जाएगा। अच्छा 2 2 कैंसिल, 3 बाहर आएगा, जैसे ही 3 बाहर आएगा तो ये 6 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 6 3 are 18 और स्क्वायर रूट के अंदर जो है ये 2 रह जाएगा, क्योंकि 2 को हम इस वक्त बाहर स्क्वायर रूट से निकाल नहीं सकते। तो ये हमारा आंसर हो गया। छठा पार्ट क्यूब रूट है, अभी देख ले, 3 जो है स्मॉल लिखा हुआ है और बिल्कुल करीब रेडिकल साइन, तो इसका मतलब है क्यूब रूट। अच्छा 54 को हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 3 3 are 9, 9 3 are 27 एंड 27 मल्टीप्लाई बाई 2 54। अच्छा जी, और इसके अलावा इनके ऊपर क्यूब रूट आया हुआ है तो इसके ऊपर हमने क्यूब ले लिया, ठीक है। इसी तरह x के क्यूब जो है इसके ऊपर भी क्यूब रूट मौजूद है, तो क्यूब रूट की वैल्यू क्या है 1/3, तो पावर के ऊपर पावर है तो 3 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा 1/3। इसी तरह y 3 मल्टीप्लाई बाय 1/3, z स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 1/3। तो इधर बैठा ये जो 3 है, इनके
3 जो है क्यूब रूट में हम एक हिस्से के 3 जो है वो बराबर करते हैं। अगर इनके जिस तरीके से हम स्क्वायर रूट में जोड़ा बनाते हैं कि अगर जोड़ा बन जाए तो हम उसको स्क्वायर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, इसी तरह क्यूब रूट में हम 3 बराबर करते हैं। अगर एक हिस्सा 3 दफ़ा मौजूद है तो हम उसको बाहर क्यूब रूट से निकाल सकते हैं। तो इस वक्त 3 जो है ये है क्यूब रूट से बाहर निकल आया, ठीक है। और नीचे क्यूब रूट के अंदर जो है वो क्या रह गए 2। इसी तरह एक्स क्यूब जो है मल्टीप्लाई बाय 3 कैंसिल, तो एक्स भी हमारे साथ आ गया, ठीक है। इधर भी 3 कैंसिल हो जाएगा तो हमारे साथ क्या बच जाएगा 1। तो क्यूब रूट के अंदर जो है वो हमारे साथ 2 एंड जेड स्क्वायर, ये दोनों जो है क्यूब रूट के अंदर रह गए, क्योंकि हम इनको क्यूब रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, ठीक है बेटा। तो ये हो गया हमारा आंसर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 2.3। फिर भी इसमें कोई मसला हो तो आप व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं, ठीक है बेटा। अल्लाह हाफ़िज़। Please subscribe to my channel Lecturer Musa.